आपकी जय साथियों। ये जो संवाद है मैं सिर्फ युवाओं से कर रहा हूँ, क्योंकि आदिवासियों की सामाजिक धरोहर और सांस्कृतिक धरोहर की जो बात है, तो हमारे जो पुरखे हैं या हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, वो आदिवासियों की परंपरा और उसकी जीवन पद्धति के साथ आज भी जीवन जी रहे हैं। लेकिन जो आदिवासियों में जो लोग पढ़कर आगे बढ़े या कोई सर्विस कर रहे हैं, पॉलिटिकल में अपना एक वजूद बनाए हुए हैं, वो लोग अपनी मूल धरोहर कर छोड़कर दूसरे जो लोग हैं उसके साथ चले गए और उसका इफेक्ट उन आदिवासियों पर हुआ। और ऐसे आदिवासी जो आदिवासियों के मूल जो जीवन पद्धति है, आदिवासियों की जो मूल संस्कृति है, उसी हिसाब से जीवन नहीं जी रहे हैं। और वही लोग दूसरे लोगों के साथ संपर्क में आने से उन लोगों की जो जीवन पद्धति है, पढ़े लिखे लोगों की, सभी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन जो आदिवासियों की जो कल्चर था उसे छोड़ के चले गए हैं, उनकी बात कर रहा हूं। तो आदिवासियों का जो कल्चर है, आदिवासियों की जो परंपरा है, उनको छोड़कर जो लोग चले गए और दूसरों का एडप्ट कर लिया, तो दोनों मिश्र हो गए। आदिवासियों की संस्कृति और दूसरों की संस्कृति मिक्स होने की वजह से ना वो आदिवासियों की संस्कृति सही ढंग से निभा पा रहे हैं, ना दूसरों की संस्कृति जो एडप्ट की है वो निभा पा रहे हैं। और उनका कल्चर, उनकी रहन सहन, उनकी जीवन पद्धति देखकर दूसरे लोग आंकलन करके आदिवासी संस्कृति का आंकलन करते हैं, वो सरासर गलत है। आदिवासियों की मूल संस्कृति को अगर देखना है तो आपको गांव देहात में आना होगा। जो लोग आज भी आदिवासी संस्कृति, मूल संस्कृति को लेकर बैठे हैं, उनके साथ बैठना पड़ेगा, तब आज लोग आदिवासियों का कल्चर, आदिवासियों की संस्कृति, आदिवासियों की परंपरा, आदिवासियों का रहन सहन, ये सब जान सकते हैं। और ये सब जानने के बाद आप लोगों को यकीन हो जाएगा कि ये विश्व में आदिवासियों की संस्कृति जो है वो सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है, क्योंकि उसमें पूरी मानवतावादी विचार को रखा गया है। वो छोटे छोटे जीव के बारे में भी सोचते हैं, छोटे छोटे पंछियों के बारे में भी सोचते हैं। अगर गांव में देहांत हो जाता है, कोई गुजर जाता है, तो सारा गांव, किसी के घर में चूल्हा नहीं जलता, पूरा गांव उसके दुख में दिल से शामिल होता है। इसके विपरीत अगर आप दूसरी ओर देखोगे तो पड़ोस में भी अगर देहांत हुआ हो तो भी उसका चूल्हा जलता है, वो ठीक ढंग से खाना खा के उसके बाद उसके मयत में जाते हैं। ये छोटे छोटे डिफरेंस, लेकिन ये मानवता की हम जब बात करते हैं तो ये डिफरेंस में से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन बहुत से लोग दूसरों के साथ कनेक्ट हो गए, किसी ने कोई पंथ एडॉप्ट कर लिया, कोई पॉलिटिकल पार्टी एडॉप्ट कर ली, और वो अपने आप को सही ठहराने के लिए दूसरों की जो संस्कृति है वो अपने लोगों के सर पे रख के दूसरों की संस्कृति को सही ठहराकर अपने लोगों को गलत ठहराने की साजिश कर रहे हैं। जैसे आदिवासियों की कल्चर की बात की, ऐसे आदिवासियों की जो पूजा विधि है वो भी अलग है, आदिवासियों का जो देव है वो भी अलग है। आदिवासियों को, आदिवासी लोग जितने जिस देव को पूजते हैं, चाहे वो नीलीचारी हो, जिसे आडवा लकड़ा कहते हैं वो हो, चाहे वो माटलिया देव हो, चाहे वाघ देव हो, चेवरी अमास हो, तो ये आदिवासियों के जितने भी देव है वो आप किसी भी ग्रंथ में उसका उल्लेख नहीं मिलेगा। इसका सीधा मतलब है कि दूसरों की जीवन शैली या संस्कृति है, उनसे आदिवासियों के जीवन शैली भिन्न है, अलग है। आदिवासियों की शादी की जो परंपरा है, उसमें जो विधि विधान होते हैं, उसमें जो पूजा विधि होती है, वो पूजा विधि और अन्य की पूजा विधि में डिफरेंस है। आदिवासियों की जो
किसी भी इंसान के अवसान के बाद जो भी विधि होती है वो विधि भी दूसरों से डिफरेंस है। आदिवासी की जो 12वां विधि कहते हैं, कोई भी इंसान गुजर जाने के बाद 12 दिनों के बाद उसका जो विधि रखते हैं उसको तीजाया कहते हैं। वो तीजाया की, आदिवासियों की सही तीजाया की विधि और दूसरे लोगों की जो 12वां और 13वां की विधि में डिफरेंस है। और इन सारी बातों से आदिवासी जीवन शैली और अन्य की जीवन शैली भिन्न है, यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। लेकिन ये जब हम जिए, अपनी जीवन प्रक्रिया में उसको जब लाए, तब पता चलता है कि ये कितने उच्च और कितने श्रेष्ठ है। आदिवासी सामाजिक धरोहर, सांस्कृतिक धरोहर की डिटेल में बातें करेंगे। अब अभी मैं आप लोगों के सिर्फ एक बिंदु आपके सामने रख के छोड़ रहा हूं। लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमारे युवाओं जो है, हमारे जो नौजवान हैं, उनको सोचने की जरूरत है। आज के दौर में बहुत ही शॉर्ट टाइम का डिसीजन वो लोग लेते हैं। अपने परिवार के बारे में कहो या अपने माँ बाप के बारे में कहो, या अगर शादी हो गई है तो अपनी बीवी के बारे में कहो। आदिवासियों में ऐसा नहीं था। आदिवासियों में महिला और पुरुष की समानता पहले से ही रही है। दोनों एक दूसरे से चर्चा करके, संवाद करके घर का डिसीजन लेते थे। और अगर पत्नी डिसीजन लेती थी तो वो पति को भी मान्य होता था, पत्नी कोई कुछ कह देता तो वो पत्नी को भी मान्य होता था। और इसी तरह हंसी खुशी संगीत के साथ पूरे आदिवासी परंपराओं के साथ हसीन वादियों में, पहाड़ों में, नदियों के साथ वो खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीते थे। लेकिन आज के दौर में ऐसा नहीं रहा है और ये आदिवासियों के लिए बहुत चिंता का विषय भी है, क्योंकि आदिवासी युवा या युवतियां शॉर्ट टाइम डिसीजन लेने लगे हैं और इसका नतीजा समाज भुगत भी रहा है। साथियों, ये जो मोटिवेट हमको करता है हमारा कल्चर, इससे हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए और सीखने को मिल सकता है। जो दुख की बात है तो दुख कहीं दूर से आता नहीं है, कहीं अलग से आता नहीं, वो हम अपने आप क्रिएट करते हैं। हम चाहते हैं, हम जानते हैं कि सामने वाला जो है वो क्या चाहता है, वो किस ढंग से रहना चाहता है, उसकी मंशा क्या है। वो हम जानते हुए भी उसके विपरीत हमारा जो बर्ताव रहता है, हमारा जो जीवन जीने का तरीका हो जाता है और उसमें से दुख पैदा हो जाता है और जो हंसी खुशी जिंदगी होती है उसमें डिस्टर्ब हो जाता है। तो अगर खुशी से जीना है तो हम सबको समझना होगा। आप क्या कहना चाहते हैं वो हम समझे, हम क्या कहना चाहते हैं वो आप समझो। हमारा जीने का तरीका कैसा है उसमें थोड़ा आप सहमत हो, आपका जीवन जीने का जो तरीका है उसमें हम सहमत हो। आप हमारी बात सुने, हम आपकी बात सुने और दोनों को सुख मिल सके, दोनों चैन से जी सके, दोनों में कोई मतभेद ना आ सके। ये डिसीजन हम दोनों को ही लेना है। और अगर नहीं लेते हैं तो जीवन में दुख आएगा और दुख जब आता है तो उसका रिएक्शन जब आता है तो सभी को डिस्टर्ब करता है। तो ऐसी सारी बातें आदिवासी युवाओं को समझनी चाहिए। मैं कहता हूं वही सही है, ये मानना गलत है। इससे विवाद खड़े ही होंगे। तो सभी की सुने। घर में जितने मेंबर्स है वो सबको आज़ादी चाहिए, सबको अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, वो अपनी बात रख सकते हैं। और सुनने की अक्षमता अगर हम में आ गई तो हमारे जीवन में दुख नहीं आ सकता। और ये जो अलग अलग झमेले में पड़ रहे हैं या पर छोटी छोटी चीज में जो घर टूट रहे हैं, सुसाइड हो रहे हैं, नशा, वो टेंशन के नशे में नशा करके जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये सारी समस्याएं अगर संवाद होगा, चर्चा होगी, एक दूसरे को समझेंगे तो जो आने वाली समस्याएं हैं, आने वाली मुसीबत है, उसको भी हम साथ में मिलकर सुलझा सकते हैं और आने वाली समस्याओं को भी टाल सकते हैं। लेकिन एक दूसरे को समझने की जरूरत है। कोई किसी के लिए अकेला ही करता रहे, अगर ऐसा ही चला तो एक दिन उसका भी रिएक्शन आएगा। और किसी के पास, किसी के सर पे ही अगर ड्यूटी थोप दी जाती है, ये तो आपको करना है, आप करो, ये आपकी दायित्व है, आपकी जिम्मेदारी है, आप निभाओ। ये जो एक
जिम्मेदारी से भागने की जो बातें हैं वो अगर आप करते रहेंगे तो प्रॉब्लम तो खड़े होंगे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, एक दूसरे को सुनो, समझो, एक दूसरे की समस्या के बारे में सोचो और वो समस्याओं को मिलकर कैसे सुलझाया जा सकता है उसके बारे में दोनों मिलकर तय करो। क्योंकि अगर एक पर ही छोड़ दोगे तो आर्थिक, सामाजिक सभी तरह से वो टूट जाता है, और जब टूटता है और उसका जो खामियाजा है वो दोनों को भुगतना होता है। तो बेहतर है कि बैठकर अच्छी तरह सोचे, समझे और फिर डिसीजन ले। किसी के ऑपोजिट डिसीजन ले लेना ये भी घातक हो सकता है, क्योंकि जब दोनों मिलते हैं, जुड़ते हैं, शादी करते हैं या एक दूसरे को पसंद करते हैं तो दोनों की कंसेंट होती है, दोनों की मर्जी होती है। तो एक का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है, दूसरे का प्रभाव तीसरे पर पड़ता है। तो नौजवान साथियों से मैं यही कहना चाहता हूं कि कोई भी समस्या हो, वो आपसी मतभेद हो या विवाद हो तो साथ में बैठकर सुलझा लो, किसी एक को मत छोड़ दो, क्योंकि वो आर्थिक या सामाजिक दोनों तरफ से खत्म हो गया तो उसका खामियाजा आप लोगों को भी भुगतना पड़ सकता है। और जितना हो सके इतना सुख हो, किसी को दुख ना मिले, हमारे बर्ताव से, हमारे शब्द से, हमारे व्यवहार से किसी को दुख ना हो, इतना सोचकर अगर हम आगे चलेंगे, जिंदगी की जो राह है उसको आगे बढ़ाएंगे, तो मुझे लगता है कि हम सब सुखी से जिंदगी जी सकते हैं। आप मैं जो कहना चाहता हूँ, मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे और आप समझे होंगे, यही सोचकर मैं मेरी बात को यही विराम देता हूँ। फिर से कहता हूँ, आदिवासी सामाजिक धरोहर और सांस्कृतिक धरोहर महान है और उसे ही अपनाए, उसमें कोई बुराई नहीं है। आप नजदीक जाकर देखिए, कोई उसमें गलत नहीं है। जिसने भी हमको कहा ये गलत है, ये वो है, ये है, उन्हें आदिवासी संस्कृति पड़ी ही नहीं है, जीवन जिया भी नहीं है, इसलिए वो लोग कहते हैं। तो आप ये समझोगे ऐसा मुझे लगता है। सबका धन्यवाद।